वेलकम फ्रेंड्स टू आवर चैनल सी ए ड्रीम्स। ये वीडियो सी ए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए है और इस वीडियो में मैं आपके नए कोर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी आपके क्वेरीज़ हैं, वो सारे क्वेरीज़ को हमने आंसर किया है। और जहाँ तक है कि आपका कोई भी क्वेरीज रह नहीं जाता है, फिर भी आपके मन में कुछ भी क्वेरीज़ रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिएगा, हम उसका आपको रिप्लाई करने की भरपूर चेष्टा करेंगे। और आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है और काफ़ी डिटेल्ड वीडियो है और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, आपका 2 क्वेश्चन आ रहा है स्टूडेंट्स के बीच में कि सर हम क्या ओल्ड कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते? तो बिल्कुल आप नहीं करवा सकते। इसका जो लास्ट डेट था 1 जुलाई 2023 था, जो कि जा चुका है, इसलिए आप ओल्ड कोर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको पूछना ही नहीं है। अब जो भी बात होगा नए कोर्स का होगा। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, सर हम रजिस्ट्रेशन तो नहीं करवा सकते हैं, तो क्या अब हम एग्ज़ाम भी नहीं देंगे जो हम पहले से रजिस्टर्ड हैं? तो आपका एग्ज़ाम होगा ओल्ड कोर्स में, एक लास्ट एग्ज़ाम होगा आपका दिसंबर 2023 में होगा। ये आपका लास्ट अटैम्प्ट होगा। अगर आप इस पर क्लियर नहीं कर पाते हैं तो ऐसे आपको ऑटोमेटिकली आपको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको कन्वर्ट कर देगा नए कोर्स के लिए, ठीक है। तो ये आपका आखिरी अटैम्प्ट होगा। तो ये पुराने कोर्स से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं टोटली नए कोर्स के डिस्कशन के लिए, ठीक है। अब नया कोर्स में आपका रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होगा? 2 अगस्त 2023 से स्टार्ट होगा। आप कन्वर्ट कब करवा सकते हैं? कन्वर्जन के लिए भी क्वेश्चन आ रहा है, सर मुझे कन्वर्ट करवाना है, तो कन्वर्ट भी आप 2 अगस्त 2023 से ही करवा सकते हैं। इसका मतलब है आपका जो रजिस्ट्रेशन है और आपका जो कन्वर्जन है ये आप 2 अगस्त से ही स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो पहला फाउंडेशन एग्ज़ाम कब होगा? जून 2024 को होगा, ठीक है, जो कि नेक्स्ट ईयर में होगा, ये आप ध्यान रखिए। और यहाँ से अब आपका नया कोर्स का ही एग्ज़ाम होगा, पुराना कोर्स का कोई भी एग्ज़ाम साथ में नहीं चलेगा। जो भी एग्ज़ाम होगा वो न्यू कोर्स का ही होगा। इसलिए आईसीएआई ने क्लियर मैसेज दे दिया है कि दिसंबर 2023 के बाद में आपका कंपल्सरली कन्वर्ट कर दिया जाएगा न्यू कोर्स के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया कि आपका जो नया रजिस्ट्रेशन है और कन्वर्जन है 2 अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब आइए, अब देखिए, अब यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है। यहाँ पे क्या है बेसिकली कि आपका जो एग्जिस्टिंग एलिजिबल अटेम्प्ट है जो मैंने बताया दिसंबर 23 और पहला एग्जाम का 2024 को होगा। जो भी एग्ज़ाम है आपका वो होगा। और यहाँ पे एक डिस्क्लेमर भी दिया गया है, सेम चीज़, अगर आप क्लियर नहीं कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको कन्वर्ट कर दिया जाएगा नए कोर्स के लिए, ठीक है। अब सेकंड में यहाँ पे आ रहा है आपका कि जो बच्चे हैं जो मार्च 24 में 12th का एग्ज़ाम देंगे और उनका जो रजिस्ट्रेशन है टिल 1 फेब तक अगर आप वो करवा लेते हैं तब वो जून 2024 के लिए एलिजिबल होते हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई किया है कि आपका रजिस्ट्रेशन का डेट आपको कब करवाना रहेगा लास्ट, कि आप जून में क्वालिफाई कर पाएँ, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट आप इस स्लाइड से ये समझ लीजिए, अगर आपको जून 2024 के लिए अगर प्लान कर रहे हैं तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन 1 फेब 2024 के पहले करवा लेना है और मेक श्योर करना है कि आप 12th का एग्ज़ाम अपीयर भी कर लें, तभी आप जून में एग्ज़ाम दे पाएंगे, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि फ़ीस क्या होगा। फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे सर, तो सर हमें फ़ीस क्या लगेगा? रजिस्ट्रेशन का क्या फ़ीस हो गया है? तो फीस हो गया है 9000 रुपीज़, ठीक है। ये आपका रजिस्ट्रेशन का टाइम पे लगेगा। और इस रजिस्ट्रेशन के फ़ीस में क्या क्या इंक्लूड होगा? इसके फ़ीस में इंक्लूड होगा आपका प्रोस्पेक्टस मिलेगा आपको प्रोस्पेक्टस के लिए कुछ भी पे करने का एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है, प्लस आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, प्रोस्पेक्टस स्टडी मटेरियल आपको कैसे मिलेगा? आपके ईमेल पे एक आएगा, कोड आएगा, सारा डिटेल्स आएगा, लॉगिन क्रेडेंशियल रहेगा, सब कुछ रहेगा। आप वहाँ से CDS में लॉगिन करके फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसको ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कोई भी पेमेंट करने का ज़रूरत नहीं है। आपको पेमेंट करने का ज़रूरत है 500 किनको करने का ज़रूरत है? जो ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और उन्होंने पहले बुक अवेल कर रखा है, उनको 500 पे करना होगा, ठीक है। अगर आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको कुछ भी फीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। आपके मेल आईडी पे सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। आप वहाँ जाइए और आप वहाँ पे आप जाके CDS से जाके आप सारा ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए, सर हमें बुक कैसे ऑर्डर करना है, क्या प्रोसेस है, तो वो भी हम बना देंगे। आप हमें कमेंट सेक्शन पे बताइए, ठीक है, अगर आपको इस वीडियो को भी डिटेल में आपको अगर प्रैक्टिकल दिखाना रहेगा, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट। अब नेक्स्ट लिख रहा है जो क्लास 11 में है वो अगर प्लान कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, तो उनका एग्ज़ाम 2025 में पड़ेगा, ठीक है। जो भी रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, जो अभी क्लास 11 में पढ़ रहे हैं, तो ये भी रेलिवेंट है, ठीक है, कोई मतलब है नहीं। और अगर जो पहले कभी करा रखे थे क्लास 11 में और प्लान कर रहे थे वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि दिसंबर 23 में लास्ट अटैम्प्ट है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप 11 में हैं, आप रजिस्ट्रेशन करा रखे थे तो वो इनवैलिड हो जाएगा, आपको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आप एनी हाउ नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देंगे नया कोर्स में। और जो 11 के बच्चे हैं जो अभी एडमिशन लिए हैं उनका अटैम्प्ट जून 25 में होगा, जो कि न्यू कोर्स के अंडर ही होगा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है
जो कि आप डिसाइड कैसे करेंगे कि आपको अगर जून में एग्ज़ाम देना है तो रजिस्ट्रेशन आपको किस डेट के पहले करा लेना है, अगर दिसंबर में आपको एग्ज़ाम देना है तो किस डेट के पहले आपको करा लेना है। तो आईसीएआई का क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि मिनिमम पीरियड ऑफ 4 मंथ ऑन और बिफोर फर्स्ट डे ऑफ द मंथ इन विच द एग्जामिनेशन इज हेल्ड। ठीक है, अगर आपका जून में एग्जाम हो रहा है तो आपको बिफोर 1 फरवरी आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। अगर आप 1 फेब के बाद कराते तो आप जून के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो 1 फेब के पहले पहले आपको रजिस्ट्रेशन करा लेना है। आपको मतलब मिनिमम 4 मंथ का गैप होना चाहिए। ठीक है, और दिसंबर के लिए सेम है आपका, अगस्त का डेट है 1 अगस्त, पहले भी ऐसे ही था अभी भी ऐसे ही है, ऐसा कुछ भी चेंजेस नहीं है। ठीक है, वहाँ पे मैंने आपसे बात किया था कि आपका 9000 रुपीज़ लगेगा फीस में। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फीस में, रजिस्ट्रेशन फीस में क्या इंक्लूड नहीं हो रहा है, आपका एग्जामिनेशन फीस इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, वहाँ सिर्फ आपका इंक्लूड हो रहा है प्रोस्पेक्टस और स्टडी मटेरियल। अगर आप ध्यान से देख रहे हैं आपका यहाँ पे इंक्लूड होगा प्रोस्पेक्टस और स्टडी मटेरियल। एग्जामिनेशन फीस आपको सेपरेटली पे करना होगा, जो कि ऐसा ही हर बार नोटिफाई करता है एग्ज़ाम के पहले। यही फेब मंथ में आपको नोटिफाई करेगा, आपको सबमिट करना होगा अपना एग्जामिनेशन फॉर्म अपीयर करने के लिए। ठीक है, ऑटोमेटिकली अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो आप ऑटोमेटिकली एग्जाम नहीं दे पाएंगे, आपको एग्जाम फॉर्म भी भरना होता है, जो कि पहले भी था। जो ओल्ड स्टूडेंट्स है वो जानते होंगे, अगर आप नया ज्वाइन कर रहे हैं, नए स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन फॉर्म अलग से फिल करना होता है, जो कि इंस्टीट्यूट नोटिफाई करता है। और अगर आप हमारे चैनल से कनेक्टेड हैं तो हमारे चैनल से भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, आपको सारा इन्फॉर्मेशन रियल टाइम बेसिस में मिलेगा और कुछ भी चीज़ मिस नहीं करेंगे। ठीक है, अब आइए आपका अदर रिक्वायरमेंट क्या होगा। साथ में आपका रिक्वायरमेंट कुछ नहीं होगा, आपको इस एग्ज़ाम के लिए वही है कि 12th आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपका रिकॉग्नाइज आपका बोर्ड है जो एग्जामिनेशन ले रहा है इक्विवेलेंट, वही से आपको देना होगा। बेसिकली मुद्दा का बात ये, मतलब फाउंडेशन एग्जाम देने के पहले आपको 12th अपीयर कर लेना होगा, या आपको इंश्योर करना है। अगर आप 12th अपीयर नहीं करते हैं तो आप फाउंडेशन नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए अब आपका पेपर्स क्या क्या होगा। 4 पेपर होगा। पेपर 1 में अकाउंट्स है, पेपर 2 में आपका बिजनेस लॉ है जो कि सब्जेक्टिव टाइप होगा, फिर आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें मैथ्स है, लॉजिकल रीजनिंग है, स्टैट्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव में आपको पूरा लिखना होगा, ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यू टाइप का होगा। अब एमसीक्यू होगा तो नेगेटिव मार्किंग भी होगा। नेगेटिव मार्किंग हर एक आंसर जो आप गलत मार्क करोगे उसका 0.25 करके डिडक्ट होगा एवरी रॉन्ग आंसर का, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और आपका जो पुराने कोर्स है, पुराने कोर्स आपका बीसीके बीसीआर हट गया है। ठीक है, बीसीके बीसीआर ये दोनों हट गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। और अगर आपको इस पर डिटेल वीडियो चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है और पुराने से क्या चेंजेस है, क्या एडिशन हुआ है, क्या डिलीशन हुआ है, वो भी हमें कमेंट सेक्शन पे आप ज़रूर बताएं, तो उस पर भी हम वीडियो बना देंगे आपके लिए। ठीक है, ये वीडियो अगर आपका रिक्वायरमेंट रहेगा तभी बनेगा, क्योंकि काफ़ी डिटेल हमें काफ़ी मेहनत करना होगा और काफ़ी डिटेल में निकालना होगा कि ओल्ड में क्या था, न्यू में क्या था, फिर एडिशन क्या है, डिलीशन क्या है। तो आप ये हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों, और ये इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए, तो आपको पता होना चाहिए 4 पेपर है, 2 सब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में आपका नेगेटिव मार्किंग है 0.25 एवरी रॉन्ग आंसर के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। पासिंग क्राइटेरिया क्या है। पासिंग क्राइटेरिया वही है, आपको मिनिमम 40 मार्क्स आपको लाना होगा ईच पेपर में, और आपको मिनिमम 50 मार्क्स आपको एग्रीगेट में रखना होगा। 50 मतलब कितना हो गया, देखिए आपका 4 पेपर है। ठीक है, 4 × 50 मतलब आपको टोटल में अगर पास करना है तो 200 लाना होगा। ठीक है, ऑन एन एवरेज 50 हर पेपर में, और मिनिमम आपको 40 लाना है। सपोज आप पेपर 1 में 40 लाते हैं, ठीक है, सेकंड में आप 60 लाते हैं, फिर आप 40 लाते हैं, फिर आप 60 लाते हैं, तो आपका कितना हो गया, 200 हो गया, तो आप पास कर जाते हैं। यही अगर आप 39 लाते हैं यहाँ पे, एक सेकंड, सपोज आप किसी पेपर में 35 लाते हैं, इसमें आप 70 ले आते हैं, इसमें आप 40 ले आते हैं, इसमें भी आप 40 ले आते हैं, तो आप पास नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका 40 से कम है, तो आपको ध्यान रखना है ईच पेपर में आपका 40 तो मिनिमम होना ही चाहिए, प्लस एग्रीगेट में आपका 50% भी होना चाहिए। फिर एक केस और होता है, सपोज आप सब में 40 तो ले आएँ, 40 हो जाता है 160, बट क्या हुआ, 200 नहीं हुआ आपका, तो भी आप फेल कर जाएंगे इस सिनेरियो में भी। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ईच पेपर में 40 लाएँ और टोटल में आपका 50% मतलब 200 बन जाए, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आइए आपका वैलिडिटी क्या होगा रजिस्ट्रेशन का। जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, कन्वर्जन कराते हैं, दोनों ही केस में आपका 4 ईयर्स का वैलिडिटी होगा, जो कि आपका फर्स्ट एलिजिबल अटेम्प्ट से काउंट होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन डेट से काउंट नहीं होगा, ये आपका काउंट होगा एलिजिबल अटेम्प्ट से काउंट होगा। ठीक है, जो आपका पहला एलिजिबल अटेम्प्ट है वहाँ से आपका काउंट होगा 4 ईयर्स, और रीवैलिडेशन का कोई स्कोप नहीं है यहाँ पे। अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे को रीवैलिडेशन का वो मिल जाएगा
बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ कोई रिवैलिडेशन नहीं है, इसका मतलब है विद इन 4 ईयर आपको ये एग्ज़ाम पास करना होगा। अगर आप 4 ईयर में पास नहीं कर पाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना होगा, तो फिर से आप फाउंडेशन दे पाएंगे। तो यहाँ पे कोई रिवैलिडेशन का कोई सिस्टम नहीं है। ये 4 ईयर है, ये 4 ईयर में आपको पास करना है। अगर आप नहीं कर पाते तो आप वापस से सेम फीस दीजिए 9000, सेम सारा चीज़ को फॉलो कीजिए, इसमें कुछ बताने का ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहा होगा आपके लिए, और आप ये वीडियो लास्ट तक देखे होंगे। आपको लगता है कि नहीं मुझे और भी मेरे मन में क्वेश्चंस है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिख के बताइए, उसे हम शेयर करेंगे। और हमारे जो वेबसाइट है, हमारा जो वेबसाइट है www.castudinotes.com, इस वेबसाइट पे आपको सब कुछ अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिए, वहाँ पे सारे MCQs और वहाँ पे नए कोर्स का भी आपका जितना भी नोट्स है, स्टडी मटेरियल है, लेक्चर्स है, MCQs है, वहाँ पे अपडेट कर दिए जाएंगे। तो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।